भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। शंखचूड़ दैत्य के संहारक श्री महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत से दर्शकों ने रुद्राक्ष की महिमा और उसके धारण करने संबंधी जो नियम है उससे संबंधित जानकारी मांगी थी, तो आज इसीलिए इस संबंध में हम वीडियो बना रहे हैं। वैसे तो रुद्राक्ष की, भस्म की और शिव जी के नाम की महिमा का वर्णन कर पाना किसी मनुष्य के वश में है ही नहीं, ना ही वो उसकी क्षमता के अंदर है। भस्म, रुद्राक्ष और शिव जी के नाम का वर्णन तो ब्रह्मा जी भी स्वयं अपने मुख से कर नहीं सकते, तो मनुष्यों के लिए यह कार्य तो अत्यंत दुष्कर है। फिर भी शिव महापुराण में जो जानकारी दी गई है वही मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के 25वें अध्याय में इस विषय का वर्णन है। यहाँ पर सूत जी कहते हैं, शिव प्रियतमो ज्ञेयो रुद्राक्षः परपावनः दर्शनात् स्पर्शनात् जाप्यात् सर्व पापः हर स्मृतः। अर्थात रुद्राक्ष शिव जी को बहुत ही प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से तथा उस पर जप करने से वह समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। आगे सूत जी बताते हैं कि भगवान महादेव जी माता पार्वती जी से इस संबंध में क्या चर्चा कर रहे थे, उसी का वर्णन सूत जी ने अपने शब्दों में किया है। दिव्य वर्ष सहस्राणि महेशानि पुनः पुरा तपः प्रकुर्वतस्तस्त्र मनः संयम्य वै मम स्वतंत्रेण परेशेन लोकोपकृतिकारिणा लीलया परमेशानि चक्षुरुन्मीलितं मया। अर्थात महादेव जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे महेशानी, पूर्व काल की बात है, मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा, ऐसा महादेव जी कह रहे हैं। हे परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। एक दिन अचानक मेरा मन क्षुब्ध हो गया, अतः उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले। पुटाभ्याम चारु चक्षुर्भ्याम पतिता जलबिंदवः तत्राश्रु बिंदुतो जाता वृक्षा रुद्राक्ष संज्ञकाः। नेत्र खोलते ही मेरे मनोहर नेत्र पुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। अश्रु की उन बूंदों से वहां पर रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गए। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रु बिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्तों को तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिए। यानी यहाँ पर भगवान महादेव जी बता रहे हैं कि उनके नेत्रों से उत्पन्न जो जल था वही रुद्राक्ष के वृक्षों में परिवर्तित हो गया। फिर रुद्राक्ष को उन्होंने विष्णु भक्तों को तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिया। रुद्राक्ष वैसे तो 4 प्रकार का होता है कलर के हिसाब से। एक श्वेत वर्ण का होता है जो ब्राह्मण वर्ण के लिए बताया गया है शिव महापुराण के अनुसार। एक रक्त वर्ण का यानी थोड़ा लालिमा लिए हुए होता है, वह क्षत्रिय वर्ण के लिए बताया गया है। एक पीले रंग का रुद्राक्ष होता है जो वैश्य वर्ण के लिए है, और काले रंग का रुद्राक्ष शूद्र वर्ण के लिए है, ऐसा शिव महापुराण कहती है। लेकिन वर्तमान समय कलिकाल का है। मुख्य बात है रुद्राक्ष को धारण करना। आपको वास्तविक रूप में पवित्र और ओरिजिनल रुद्राक्ष अच्छा सा मिल जाए तो आप उसे धारण कर सकते हैं। सामान्य नियम यह है कि रुद्राक्ष खंडित ना हो, कीड़ों के द्वारा उसमें छेद न किया गया हो, घुन आदि न लगा हो, साफ सुथरा हो, पवित्र हो, टूटा फूटा न हो, हर प्रकार से सर्वांग रूप से वह सुंदर हो, तो आप उसे धारण कर सकते हैं। कलर का कोई विशेष उसमें लेना देना नहीं है। रुद्राक्ष वैसे तो अधिकांशतः जो बड़े साइज का होता है वह नेपाल में पाया जाता है। इसको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लें। यदि कोई छोटा दाना आपको दिखा करके कह रहा है कि ये तो नेपाल का दाना है, तो आप फौरन समझ जाएं कि छोटा दाना तो नेपाल में होता ही नहीं है। नेपाल में बेर के बराबर और आंवले के फल के बराबर बड़े बड़े रुद्राक्ष के दाने होते हैं। इसलिए आप अच्छे से समझ जाएं कि जब बड़ा रुद्राक्ष आपको दिखे तो आप फौरन जान लें कि ये नेपाल का है। और जो छोटे छोटे दाने आते हैं, मटर के दाने के जैसे, काली मिर्च के दाने के जैसे, ये सब इंडोनेशिया से आते हैं। श्रीलंका में भी कुछ पाए जाते हैं, लेकिन वहां पर रुद्राक्ष भी मिलेंगे और उसमें भद्राक्ष भी मिक्स होता है। और इंडिया में भी जो पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं वहां पर जहां पर यह रुद्राक्ष पाया जाता है, अधिकांशतः वह भद्राक्ष होता है। और भद्राक्ष की सबसे बड़ी पहचान जान लें कि वह अंडाकार होता है और रुद्राक्ष सदैव गोलाकार होता है। सामान्य दृष्टि से देखेंगे तो दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन बहुत स्पष्ट फर्क भी उनमें होता है। हाथ में लेकर के आप आसानी से समझ जाएंगे।
यदि आप पंचमुखी रुद्राक्ष को खरीदते हैं या कहीं से प्राप्त करते हैं तो वो 99% ये उम्मीद है कि वो ओरिजिनल ही होगा, क्योंकि पंचमुखी रुद्राक्ष बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। जब पंचमुखी रुद्राक्ष आसानी से सस्ते दर पर मिल जाता है तो कोई क्यों इसकी डुप्लीकेसी करेगा। आगे वर्णन है, वर्णेस्तु तत्फलम धार्यम भुक्ति मुक्ति फलेप्सुभिः शिव भक्तैर विशेषेण शिवयोः प्रीतये सदा। अर्थात भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों को और विशेषतः शिव भक्तों को शिव पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष है वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है। जो चने के बराबर यानी चने के दाने के बराबर है उसकी गणना निम्न कोटि में की गई है। अतः जितना बड़ा रुद्राक्ष है वो अधिक प्रभावशाली है। लेकिन गृहस्थ व्यक्तियों को अब सबको सुविधा नहीं होती कि वह बड़ा रुद्राक्ष का माला धारण कर पाए, तो वो अपने सुविधानुसार छोटे रुद्राक्ष को भी धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम पापनाशन हेतवे तस्माच्च धारिणीयो वै सर्वार्थ साधनो ध्रुवम। अर्थात पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण आवश्यक बताया गया है। यह निश्चय ही संपूर्ण अभीष्ट मनोरथों का साधक है, अतः इसे अवश्य ही धारण करना चाहिए। यदि आप रुद्राक्ष को अपने शरीर पर धारण करते हैं तो आप यह निश्चित समझ लें कि भगवान शिव ने जो घनघोर तपस्या हजारों वर्ष तक की थी उसका फल आप तक पहुंच गया है। इसीलिए रुद्राक्ष के साथ बड़ी मर्यादा का पालन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इसे पहनकर आप किसी भी क्रिया में लिप्त रहें, किसी भी प्रकार की वाणी का प्रयोग करते रहें, किसी भी स्थान पर बैठे रहें, ऐसा संभव नहीं है। रुद्राक्ष को धारण किया है तो उसकी मर्यादा का भी आपको ध्यान रखना होगा। आगे इसमें वर्णन है कि लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला दूसरा कोई ऐसा फलदायी पदार्थ नहीं है, ना कोई ऐसी माला है, ऐसा शिव पुराण कह रही है। समान आकार प्रकार वाले चिकने सुदृढ़ स्थूल कंटक युक्त यानी उभरे हुए जो छोटे छोटे दाने उसमें होते हैं वो और सुंदर रुद्राक्ष अभिलेषित पदार्थों के दाता तथा सदैव भोग तथा मोक्ष देने वाले हैं। आप ये बिल्कुल न समझें कि रुद्राक्ष आप धारण कर लेंगे तो आप साधु बन जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे, त्याग की प्रवृत्ति आपके अंदर बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है। स्पष्ट रूप से आप सुन लीजिए, साफ शब्दों में यहाँ पे भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि सुंदर रुद्राक्ष अभिलेषित पदार्थों के दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। यानी आप गृहस्थ धर्म में हैं, आपकी रुचि भोगों में है तो आपको वही प्राप्त होगा, और जिसकी इच्छा मोक्ष प्राप्ति की है, इस 84 लाख के झंझट से वो छूटना चाहता है तो रुद्राक्ष उसमें भी उसकी मदद करता है। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के लिए योग्य छिद्र हो वही यहाँ उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य के द्वारा प्रयत्न करके छेद किया जाता है वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम महापातकनाशनम रुद्र संख्या शतम धृत्वा रुद्र रूपो भवे नरा। अर्थात रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला बताया गया है। शरीर में जितने जगह कंठ में, कलाई में, भुजाओं में, सर पर जहां जहां भी रुद्राक्ष धारण करना है उन सभी स्थानों को मिलाकर यदि 1100 रुद्राक्षों को धारण कर लिया जाए तो वह मनुष्य रुद्र स्वरूप हो जाता है, यानी भगवान शिव का स्वरूप हो जाता है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। रुद्राक्ष की माला जब आप धारण करें उस समय आपको पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज आदि इसको त्याग दें। इसके प्रमाण में जो श्लोक है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। मध्यम मांसम तु लशुनम पलांडुम शीघ्रमेव च श्लेष्मांतकम विड्वराहम भक्षणे वर्जयेत् ततः। सभी अवस्था के लोग रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो। हर वर्ण के व्यक्ति इसे धारण कर सकते हैं। पुरुष हो, नपुंसक हो, बालक, वृद्ध, महिला, सभी लोग इसे धारण कर सकते हैं। आप शिव भक्त हैं, बस यही एक पात्रता है इसकी। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि रुद्राक्ष धारण करके आपको अपवित्र स्थानों पर नहीं जाना है। जैसे शौचालय में नहीं जा सकते आप, अपवित्र चेयर पर आप नहीं बैठ सकते, अपवित्र बिस्तर पर आप नहीं बैठ सकते रुद्राक्ष को धारण करके। और कहीं जन्मा शौच चल रहा है, कहीं किसी बालक बालिका ने जन्म लिया है, आपको वहां रुद्राक्ष पहन करके अशुद्ध स्थिति में नहीं जाना चाहिए। और कहीं किसी मिट्टी में आप गए हैं, कहीं किसी गमी में या शोक सभा में आप गए हुए हैं तो रुद्राक्ष पहन के ना जाएं।
उससे रुद्राक्ष अपवित्र होने का डर रहता है। उसकी महिमा तो कभी खंडित नहीं हो सकती, किसी में इतनी सामर्थ्य ही नहीं है, लेकिन वह अशुद्ध हो जाएगा तो फिर से आपको उसे अभिमंत्रित करना होगा, उसका पवित्रीकरण करना होगा। तो इन झंझटों में आप क्यों फंसें? उससे अच्छा है कि रुद्राक्ष को पवित्र और मर्यादित रूप में हम धारण करें और सभी प्रकार के विधि निषेध का हम पालन करें। रुद्राक्ष धारण करके गाली गलौज करना, अमर्यादित बोलचाल करना, अश्लील वार्तालाप करना, निगाहों का संयम न रखना, ये सब चीजें वर्जित हैं। बहुत से लोग जो ये कहते हैं ना कि नहीं रुद्राक्ष बस पहन लो फिर चाहे जो करते रहो, तो फिर चाहे जो करते रहो आप करो, ये प्रभु भी बताएंगे जब समय आएगा कि फिर मैं भी जो कर रहा हूँ करने ही दो, फिर प्रार्थना आपकी सुनी नहीं जाएगी, है ना। आप असमर्थ हैं तो प्रभु के सामने प्रार्थना करिए, लेकिन नियमों की अवहेलना करने से कोई लाभ नहीं है। किसी को लाभ नहीं हुआ तो आपको कहां से हो जाएगा। शास्त्र जो बताते हैं उस नियमों पर चलने का प्रयास करें। आप नहीं चल पा रहे हैं तो प्रभु से प्रार्थना करें। और मैं तो कहता हूं कि रुद्राक्ष की अगर मर्यादा का पालन न कर पाए तो उसे अपने पूजा गृह में रख दें, रोज उसे स्नान कराएं, उसको प्रणाम करें, उसका पूजन करें, वही पर्याप्त है। लेकिन उसको धारण करके अमर्यादित आचरण करना, ये आप अपने लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न को पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मैं दे सकूं। मैं आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री नंदीश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।